प्रकरण पर सीबीआई जांच हो और 27 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति सरकार दे और जो सरकारी फाइल जिंदा मुर्दा की 1976 और 94 की गायब है उसको उपलब्ध कराए। तो ये सब और अन्य भी उसमें मांग है, पढ़ने के बाद अंदाज चलेगा। तो ये जनहित में जो मैं मांग किया हूँ, जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो 49 वर्ष हो गया लड़ते। जो हम लोगों से कमजोर बेचारे हैं, जो गांव के लोग हैं, जो और लोग अपनी बात कैसे कर पाएंगे। देखिए इन लोगों की भी जमीन हड़प ली गई है। ये मृतक है, एक गांव में दूसरे खाता में जिंदा है। तो इस तरह से तमाम समस्याएं हैं पूरे समाज में, और वो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए मांग जो किया है, और नहीं अब त्वरित न्याय नहीं हुआ तो मैं बहुत जल्द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धरना देकर मांग करूंगा, इसलिए कि अब मुकदमा लड़ने की क्षमता नहीं है, बहुत रुपया बर्बाद हो जाता है, न्याय नहीं मिलता है। इसलिए मैं अब धरना दूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। अब मुकदमा लड़ने की क्षमता नहीं रह गई, पैसा नहीं है और पैसा कोई मदद करने वाला नहीं है। तो इसलिए ये कई मांग, उसमें 7-8 मांग है। अब देखिए क्या होता है, और नहीं न्याय मिलेगा तो क्लियर है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के समक्ष धरना दूंगा, चाहे मुझे जेल हो जाए, जुर्माना हो जाए, फांसी हो जाए, लेकिन अब मैं मानूंगा नहीं। तो अभी आजमगढ़ में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो मृतक हैं? और आजमगढ़ नहीं, पूरे भारत में अगर सरकार ईमानदारी से जांच करा दे तो लाखों से ज्यादा जीवित मृतक प्रकरण सामने आ जाएगा, धोखाधड़ी प्रकरण सामने आ जाएगा। आज जो जितने कोर्ट कचहरी में लोग दौड़ रहे हैं, जमीन संबंधित गांव में झगड़ा, फौजदारी, हत्या, मुकदमा, अपराध की वृद्धि हो रही है, रोज प्रतिदिन कत्ल हो रहा है, रोज मार हो रही है। ये सारा भ्रष्टाचार की जड़ अधिकारी कर्मचारी क्षेत्रीय हैं, इसलिए न्याय नहीं देना चाहते हैं और जनता आपस में टकरा जाती है और कह देते मुकदमा कर दीजिए। जब कोई मुकदमा कर देता है तो यही अधिकारी कर्मचारी ये लिखते हैं कि ये न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है, अपने पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इसलिए जनता पहले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ लड़ाई लड़े, पहले क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी लेखपाल कानगो से जांच कराए, न्याय मांगे। अगर नहीं देता है तो अगर मुकदमा लड़ना भी है, देखिए मैं संविधान विरोधी नहीं हूँ, कानून विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर मुकदमा कोई करता है तो उस अधिकारी का नाम उसमें डालें, मुकदमा में उस लेखपाल का नाम डालें, उस जो भी क्षेत्रीय अधिकारी उसका नाम डालें, ताकि वो भी मुकदमा लड़ने आए। तो मैं इस तरह की मांग चाह रहा हूं, लेकिन अब देखिए भविष्य में क्या होना है। मैं तो जनहित के लिए आवाज उठा रहा हूं। यानी आपका कहने का मतलब है जो कर्मचारी गलत लिखते हैं, जो मृतक का रिपोर्ट लगाते हैं, उनको भी कार्रवाई में सम्मिलित किया? हाँ, सम्मिलित किया हूँ। उनके नाम बनाम उनको पार्टी बनाया जाए, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे उप जिला अधिकारी हो, चाहे लेखपाल हो, कानगो हो, पुलिस हो, कोई भी हो, इसलिए कि वो जिम्मेदार है और उनके जरिए से आदमी 10 बरिस, 20 बरिस, 30 बरिस, 40 बरिस, 50 बरिस, मतलब तहसील से लेके, चकबंदी से लेके, जिला अधिकारी से लेके, दीवानी से लेके, कमिश्नरी लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता है। और वो आते आते उसको तारीख मिलती है, उसकी उम्र खत्म हो जाती है, उसके बेटी बेटा लड़ते हैं, वो भी मर जाते हैं, उसके पोती पोता लड़ रहे हैं। तो इस तरह से अधिकारियों को पार्टी बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर मुकदमा, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, जनता से प्रार्थना कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप यदि न्यायिक प्रक्रिया में जा रहे हैं तो अधिकारी कर्मचारी को नाम से पार्टी बनाए, ताकि किसी जिले में वो रहे तो आए और मुकदमा में सम्मिलित हो, अपना जवाब दे। नहीं तो इसे पल्ला झाड़ के सब चल देते हैं। तो ये मैं जनता को जागरूक करना चाहता हूँ जीवित मृतक की तरफ से कि आप लोग जागरूक हो जाइए। आज अन्याय मेरे साथ, कल अन्याय आपके साथ, सभी लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। और ये अधिकारी कर्मचारी हमारे नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, हमारे खून पसीने की तनख्वाह लेते हैं, गाड़ी बंगला, ये जो भी इनकी सुविधा है सब लेते हैं, लेकिन जनता पर अत्याचार अन्याय करते हैं, उल्टे मारते भी हैं, गरियाते भी हैं, जेल में भी डाल देते हैं। तो बड़ी एक देश की बहुत बड़ी समस्या है, जनता आज बर्बादी कगार पर है।
और लोग आपस में टकरा रहे हैं। टकराना चाहिए इन भ्रष्टाचारियों, अन्यायियों, अधिकारियों, कर्मचारियों से, जो कि न्याय का गला घोट रहे हैं, संविधान और न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं।